हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें हम आपको प्रोवाइड कराते हैं क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 6 ट्राइंगल के पार्ट 2 की। इससे पहले हमने 6 चैप्टर का पार्ट 1 क्लियर किया है। तो चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो जो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है D and E are respectively the point on the side AB and AC of a triangle ABC such that AD equal to 2 cm, BD equal to 3 cm, BC equal to 7.5 cm and DE parallel to BC, then length of DE in centimeter is। तो ऑप्शन है 2.5, सेकंड ऑप्शन है 3, थर्ड ऑप्शन है 5 एंड फोर्थ ऑप्शन है 6। तो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि डी और ई दो पॉइंट हैं जो कि किस पे हैं, ए बी और ए सी पे हैं। ए बी और ए सी साइड पे दो पॉइंट है डी एंड ई, और ट्राइंगल ए बी सी में जो ए डी साइड है वो 2 सेंटीमीटर है, जो बी डी साइड है वो 3 सेंटीमीटर, और जो बी सी है वो 7.5 सेंटीमीटर है। और उसी ट्राइंगल में जो डी ई लाइन है वो किस बी सी लाइन के पैरेलल है। तो हमें बताना है कि जो डी ई लाइन है उसकी लेंथ क्या होगी। तो इसको चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम हमारा बन जाता है। तो हमें ट्राइंगल में क्या गिवन है, ट्राइंगल की हमें साइड है गिवन है जो कि है एक ट्राइंगल है जो कि है ए बी और सी, और इसी में एक लाइन पैरेलल है जो कि है जो लाइन है डी ई जो कि पैरेलल है बी सी के। तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी बी सी के पैरेलल डी ई। हमें गिवन क्या क्या है, तो गिवन है हमें जो AD की वैल्यू है वो हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर, जो BD की वैल्यू है वो हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर, और जो BC की वैल्यू वो हमें गिवन है 7.5 सेंटीमीटर। तो चलिए इसमें इस डायग्राम में पुट कर देते। तो AD की वैल्यू हमारे पास 2 सेंटीमीटर है और जो BD की वैल्यू हमारे पास 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, और जो BC की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 7.5 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें DE फाइंड करना है। ये वाली लेंथ हमें फाइंड आउट करके बतानी है। तो सबसे पहले आप इसमें देख पा रहे हो कि हमें दो ट्राइंगल मिले हैं। जो दो ट्राइंगल कैसे, एक ट्राइंगल ए डी ई और सेकंड ट्राइंगल क्या है हमारे पास जो कि थोड़ा बड़ा है ए बी सी। जो ए डी ट्राइंगल वो एबीसी के अंदर, इसलिए दो ट्राइंगल है। ठीक है, यहां सेपरेट करके मैंने आपको बता दिया। तो इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, तो आप देख पा रहे हैं कि जो एंगल ए है वो एंगल ए के इक्वल है, यानी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, क्योंकि ये दोनों एंगल ही कॉमन है। ठीक है, ये दोनों एंगल कॉमन है। अब जो एंगल ए डी ई है वो इक्वल टू है किसके, एंगल ए बी सी के, क्योंकि ये जो एंगल है वो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो एंगल है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, तो इसके कारण ये एंगल भी इक्वल होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऊपर से ये जो डी लाइन है बीसी के पैरेलल है। तो अब एंगल जो ए ई और जो डी ए डी है वो किसके इक्वल है, ए सी बी के एंगल के इक्वल है, क्योंकि ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो जो हमारे ट्राइंगल हैं, जो ट्राइंगल ए डी ई वो किसके सिमिलर है, ए डी सिमिलर है हमारा ए बी सी के सिमिलर है। कौन से रूल से, एंगल 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 सिमिलरिटी रूल से ये सिमिलर है, क्योंकि ये तीनों ही एंगल हमें सिमिलर मिले हैं। तो अगर ये तीनों ही सिमिलर हैं तो जो इनके साइड, जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का जो प्रोपोर्शन मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, वो मिलेगा हमें AD इक्वल टू AD अपॉन AB। जो DE है वो किसके मिलेगा, इक्वल टू मिलेगा BC DE अपॉन BC। ये साइड का रेशियो में मिल जाएगा DE अपॉन BC इक्वल टू जो AE हो किसके, AC के, तो AE अपॉन AC। इसमें आप कोई दो ले लेते हैं, तो ले लेते हैं हम क्या, तो हम शुरू के दो ले लेते हैं, तो ये दोनों ले लेते हैं। तो AD की वैल्यू हमें गिवन क्या है, 2 सेंटीमीटर गिवन है। ये AB है, ठीक है, AD की वैल्यू 2 सेंटीमीटर। AB हमें क्या है, तो AB क्या है, AB है हमारा AD प्लस DB, यानी कि 2 + 3 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, 5 हो जाएगा। और जो DE है ये हमें फाइंड आउट करना है, और BC हमें गिवन है 7.5 सेंटीमीटर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करते, इस 7.5 को ऊपर भेज देते तो ये हो जाएगा 2 × 7.5 अपॉन
5 इक्वल टू डी ई, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 7.5 हो जाएगा हमारा 15, और 15/5 इक्वल टू डी ई, और 5 से मैं 15 को डिवाइड करूँ 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो डी ई की जो हमारे पास लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी डी ई इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, यानी कि जो डी ई है वो कितना है 3 सेंटीमीटर है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF एंगल A इक्वल टू एंगल E इक्वल टू 40 सेंटीमीटर एंड AB अपॉन AD इक्वल टू AC अपॉन EF, फाइंड एंगल B इफ एंगल F इज 65। तो ऑप्शन है हमारे 85 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर और 65 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि दो ट्राइंगल है ABC और DEF, दो ट्राइंगल है जिसमें एंगल जो A है वो एंगल E के इक्वल है जो कि है 40 सेंटीमीटर, और जो उनकी दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है AB और AC वो किसके प्रोपोर्शन में ED और AB, क्योंकि जो हमें गिवन है AB किसके प्रोपोर्शन में ED और AC किसके EF के कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो हमें बताना है कि एंगल B कितने डिग्री का है अगर एंगल F हमारा 65 डिग्री का होता है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो हमें जो ट्राइंगल गिवन है, पहला ट्राइंगल क्या गिवन है हमें, वो गिवन है हमें A B और C। जो सेकंड ट्राइंगल है वो क्या है हमारा, वो है हमारा D E और F। जो A है हमारा वो कितना है 40 डिग्री, और जो D है हमारा वो 40 डिग्री, और जो एंगल F है वो हमारा 65 डिग्री है। ये हमें गिवन था, ठीक है। हमें एक और चीज गिवन है क्या, उनकी दो साइडों का रेशियो जो कि है AB अपॉन ED इक्वल टू AC अपॉन EF, यानी कि जो AC साइड है वो किसके, AC साइड है जो किसके इक्वल होगी EF के इक्वल होगी, और जो AB साइड है वो किसके प्रोपोर्शन में होगी ED के, यानी कि इसके प्रोपोर्शन में है। तो ये एंगल थोड़ा सा टेढ़ा होगा, तो इसको मैं दोबारा ड्रॉ कर देते हैं। तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा जो एंगल AB किसके ED के, यानी कि AB यानी ED, यानी कि ED हो जाएगा, ये हमारा ऊपर आ जाएगा और D हमारा नीचे आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा हमारा F, यानी कि ये हमारा सिमिलर ट्राइंगल हो, सिमिलर ट्राइंगल के लिए। और जो हमारे पास एंगल E है वो हमारा 40 डिग्री है, और जो एंगल F है हमारा 65 डिग्री है, क्योंकि जो एंगल A है वो हमारा एंगल E के इक्वल रहेगा। तो ये नाम गलत हो गया, तो यहाँ आ जाएगा EDF। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल EDF एंगल A इक्वल टू एंगल E, ये हमें गिवन था, ये हमें गिवन है। और जो AB है वो किसके इक्वल है ED के, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, तो ये भी इक्वल रहेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। जो AC है वो किसके इक्वल है EF के इक्वल है, क्योंकि ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है। तो ये जो दोनों ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC किसके सिमिलर है, ट्राइंगल EDF के इक्वल है। तो इनकी जो साइड का रेशियो हम पहले से गिवन है। तो अब आपको पता है कि हमें निकालना क्या, हमें निकालना है कि एंगल B क्या है, एंगल B क्या है। तो आपको पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है। यहाँ कौन सा रूल लगा है हमारा, यहाँ लगा हमारा साइड एंगल साइड रूल से, ये सिमिलर है, साइड एंगल साइड रूल से सिमिलर है, मीन्स कि ये वाला जो इनका ये वाला जो एंगल होगा वो भी हमारा 65 डिग्री होगा। तो अब आपको पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। तो ट्राइंगल ABC में जो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल A हमारे पास 40 डिग्री गिवन है, एंगल B हमें फाइंड आउट करना है, और एंगल C हमें 65 डिग्री हमने अब निकाल लिया एंगल साइड एंगल रूल से। तो ये जो डिग्री है, ये जो एंगल F है वो किसके एंगल C के इक्वल रहेगा, क्योंकि ये ABC और EDF कहते हैं सिमिलर ट्राइंगल है। तो ये 180 हो जाएगा। अब 40 प्लस 65 हो जाएगा 105 इक्वल टू 180, और 180 में से 105 जाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा बच जाएगा 75 डिग्री। तो जो हमारे पास एंगल B आ जाएगा वो आ जाएगा 75 डिग्री। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन B 75 डिग्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ इन टू ट्राइंगल DEF एंड PQR where angle D equal to angle Q and angle R equal to angle E, then which of the following is not true? तो ऑप्शन है EF upon PR equal to DF upon PQ, DE upon QP equal to EF upon RP, DE upon QR equal to DF upon PQ और EF upon RP equal to DE upon QR। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि दो ट्राइंगल है जिसमें एंगल D किसके इक्वल है, एंगल Q के इक्वल है, जो एंगल R है वो एंगल E के इक्वल है। तो हमें बताना है कि ये जो हमें प्रोपोर्शन साइड के दिए गए हैं इनमें से कौन सा प्रोपोर्शन गलत है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो जो हमारा यहाँ मान लेते हैं D, तो ये हमने ट्राइंगल बना लिया क्या, DEF। अब इसके अकॉर्डिंग अगर ट्राइंगल बनाएंगे तो जो एंगल D है वो किसके इक्वल है, एंगल, ये हमारे दूसरा ट्राइंगल है तो ये क्या है, एंगल Q के इक्वल में है, ठीक है। अब जो एंगल R है वो एंगल E के इक्वल है, यानी कि ये जो एंगल है वो किसके इक्वल रहेगा, एंगल R के। तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा P। तो ये एंगल Q भी यहाँ इक्वल है। अब अगर ये दोनों से अगर दो एंगल इनके सिमिलर है तो ये साइड भी इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी सिमिलर होगी। तो जो एंगल DEF और एंगल जो QRP है ये क्या है, सिमिलर है। तो इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो मिलेगा वो क्या हो जाएगा हमारा, DE अपॉन QR इक्वल टू EF अपॉन RP इक्वल टू DF अपॉन PQ। तो हमें देखना है कि इनमें से कौन सा, इन चारों में से कौन सा जो प्रोपोर्शन हमें गिवन है वो गलत है। ये D है हमारा। तो फर्स्ट वाले को चेक करते हैं। तो EF अपॉन RP यानी PR, ये EF अपॉन RP इक्वल टू क्या है, DF अपॉन PQ, यानी कि DF अपॉन PQ। तो ये वाला हमारा करेक्ट है। अब हमें बताना, लेकिन हमें बताना क्या करेक्ट कौन सा नहीं है। तो सेकंड वाले को चेक करते हैं, जो DE अपॉन QR, लेकिन यहाँ पे QP है तो यही हमारा गलत हो जाएगा। EF अपॉन RP ये हमारा गलत हो जाएगा। थर्ड वाले को चेक करते हैं, DE अपॉन QR इक्वल टू DF अपॉन PQ, ये भी हमारा सही है। और जो EF अपॉन RP इक्वल टू DE अपॉन PQ ये भी हमारा सही है। तो जो हमारा करेक्ट नहीं है वो है ऑप्शन बी, यानी कि हमारा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज गिवन दैट एंगल ABC एंड एंगल सिमिलर एंगल PQR विथ BC अपॉन QR इक्वल टू 3/4, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCA एंड ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू। तो ऑप्शन है 9, 3, 1/2 या फिर 1/9। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि हमें गिवन है कि एक ट्राइंगल है ABC जो कि सिमिलर है PQR से, जहां पे जो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो हमें गिवन है वो गिवन है BC अपॉन QR इक्वल टू 3/1। तो हमें बताना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BCA अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PRQ, यानी दो एरिया का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। और अगर किसी भी दो सिमिलर ट्राइंगल के रेशियो, एरिया का रेशियो अगर फाइंड आउट करना है तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर करना होता है। तो इट मीन्स कि हमें इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हमें गिवन एक रेशियो 3/1, यानी कि 3/1 का स्क्वायर कर देंगे। तो 3/1 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 1 का हो जाएगा 1। तो हमारे पास जो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 9, यानी कि हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा करेक्ट। 9 हमारा रेशियो मिल जाएगा एरिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ ABC सिमिलर QRP, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR 9/4, AB इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, देन PR हमें फाइंड आउट करके बताना है। तो ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है 20/3 सेंटीमीटर और फोर्थ ऑप्शन है 8 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि एक ट्राइंगल ABC जो कि सिमिलर है किसके, QRP के सिमिलर है, और हमें रेशियो गिवन है, एरिया का रेशियो गिवन है जो कि 9/4, और वहां पर हमें AB की लेंथ 18 सेंटीमीटर और BC की लेंथ हमें 15 सेंटीमीटर दी गई है। तो हमें बताना है कि P की लेंथ क्या होगी। तो इसे चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो हमें गिवन क्या है कि दो ट्राइंगल है जो कि है ABC जो कि सिमिलर किसके है, जो सिमिलर है QRP के, सिमिलर QRP के सिमिलर है, जहां AB की लेंथ हमें 18 सेंटीमीटर गिवन है, BC की लेंथ हमें 15 सेंटीमीटर गिवन है, और QP हमें मतलब ये हमें फाइंड आउट क्या करना है कि
पी आर की लेंथ क्या है ना कि हमें ये वाली लेंथ फाइंड आउट करके बतानी है। ये हमें गिवन था तो गिवन हम लिख देते हैं। तो क्या गिवन है हमें, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्राइंगल क्यू आर पी के सिमिलर है। तो इनकी जो साइड का जो रेशियो रहेगा वो हमें मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल टू बी सी अपॉन आर पी इक्वल टू ए सी अपॉन पी क्यू। ये हमें रेशियो मिल जाएगा अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो ए बी अपॉन क्यू आर क्या, ए बी अपॉन क्यू आर और बी सी अपॉन आर पी और ए सी अपॉन पी क्यू। तो बी सी क्या गिवन है हमें, बी सी हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर, आर पी पी आर हमें फाइंड आउट करना है, ए सी हमें पता नहीं है और पी क्यू हमें गिवन कितना, पी क्यू भी हमें पता नहीं है। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। तो हमें क्वेश्चन में एक और चीज गिवन है, क्या गिवन है हमें कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर कितना है हमारे पास, 9/4। अगर आपको पता है कि जो रेशियो होता है एरिया का वो क्या होता है, स्क्वायर होता है, यानी कि ये वाली जो साइड है वो इसके, क्योंकि ये वाली साइड तो इस साइड के इक्वल है और ये वाली साइड जो बीसी साइड है वो आरपी के इक्वल है। तो जो थर्ड जो बच रही है वो क्या है, एसी, जो कि किसके प्रोपोर्शन है, क्यूपी के। तो एसी अपॉन क्यूपी। आपको पता है कि जो रेशियो होता है एरिया का वो स्क्वायर होता है, यानी कि 9 पे मैं क्या लगा दूंगा, रूट लगा दूंगा, 9/4 पे मैं रूट लगा दिया, तो एसी अपॉन क्यूपी। तो ये क्या मिल जाएगा हमें, एसी अपॉन क्यूपी मिल जाएगा 3/2, यानी कि 9 का स्क्वायर 9 का रूट निकलेगा 3 और 4 का रूट निकलेगा 2। अब एसी अपॉन पी क्यू या क्यूपी हमें मिल चुका है, तो इसे हम पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो क्या मिल जाएगा, 15 अपॉन पी आर इक्वल टू 3/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 3PR। अब 3 को मैं 30 के अपॉन में भेजूंगा तो 30/3 इक्वल टू PR, और 3 से 30 को डिवाइड देंगे तो आ जाएगा PR की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी 10 सेंटीमीटर, यानी कि PR जो है हमारा 10 सेंटीमीटर है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इन ट्राइंगल ABC एंड DEF AB upon DE equal to BC upon FD, then they will be similar if angle B equal to angle E, angle A equal to angle D, angle B equal to angle D या फिर angle A equal to angle F। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो ट्राइंगल ABC और DEF जिसमें AB upon DE इक्वल टू क्या है, BC अपॉन FD, यानी कि हमें कॉरेस्पॉन्डिंग साइड को प्रोपोर्शन हमें गिवन है। तो हमें बताना है कि ये कब सिमिलर, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, जब एंगल बी एंगल ई के इक्वल होगा, कि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी होगा, या फिर एंगल बी इक्वल टू एंगल डी होगा, या फिर एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ होगा। तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल। तो हमें रेशियो गिवन है, क्या गिवन है, ए बी अपॉन डी, यानी कि जो ए बी साइड है इसे मैं ए बी नाम दे देता हूं। जो ए बी है वो किसके सिमिलर है, वो है डी ई के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है। जो बीसी है वो क्या है, सॉरी बीसी, तो ये क्या है, किसके इक्वल है, एफ डी के इक्वल है, यानी कि बीसी। इसे मैं यहां नाम दूंगा, इसे मैं नाम दे दूंगा क्या, डी, इसे नाम दे देता हूँ ए, तो मुझे ज्यादा इजी पड़ेगा। तो जो बीसी है वो बीसी जो है किसके प्रोपोर्शन, किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, एफ डी के, यानी कि यहाँ एफ पॉइंट आ जाएगा। तो ये हमारा एक ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल क्या बन गया, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डी ई डी एफ, जहां पर ए बी जो है वो डीएफ के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, और जो बीसी है वो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, एफ डी के। तो हमें बताना है कि ये सिमिलर कब होंगे। तो सिमिलर कब होंगे, जब ये जो एंगल बी है वो एंगल डी के इक्वल होगा, तब जाके यहाँ पर कौन सा रूल लग जाएगा, एस यानी साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल लगेगा, जिससे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो पाएंगे, क्योंकि इनकी दो साइडें इक्वल है। अगर दो साइड इक्वल है तो इनका ये जो एंगल होगा ये भी इक्वल होगा। तो जो एंगल बी इक्वल किसके होगा, एंगल डी के इक्वल होगा। तो जो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी होगा, तभी हमारा जो ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ है सिमिलर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ बीसी इक्वल टू ए, AC equal to B, AB equal to C, and angle CAB equal to 120, then the correct relation is। तो ऑप्शन है A square equal to B square plus C square minus BC, सेकेंड है A square equal to B square plus C square plus BC, थर्ड ऑप्शन है
ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, और फोर्थ है ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि हमें एक एडजॉइनिंग फिगर दिया है, जो आप डेस्कटॉप पे देख पा रहे हैं कि जो एडजॉइनिंग फिगर है क्या गिवन है हमें, जहां पर जो BC है, जो BC है ये वाली जो लाइन है वो किसके इक्वल टू क्या है, A के इक्वल है। जो AC लाइन है यानी कि जो ये वाली लाइन है वो किसके इक्वल है, B के इक्वल है। जो AB लाइन है वो किसके इक्वल है, C के इक्वल है। और जो एंगल CAB बन रहा है यहाँ, यानी जो यहाँ A पॉइंट पे एंगल बन रहा है वो कितना है, 120 डिग्री है। तो हमें बताना है करेक्ट रिलेशनशिप कि इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो हमें गिवन पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमें एक ट्रायंगल गिवन है, क्या हमें ट्रायंगल गिवन है CAB, जहां A पे हमारा 120 डिग्री का एंगल बन रहा है, और जो AB जो लाइन है उसका नाम उस पॉइंट को C बोला गया, और जो CB है वो A है, और जो AC है उसे हम B बोलते हैं। तो अब क्या करते हैं सॉल्व करने के लिए, तो मैं क्या करता हूँ इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ, और इससे क्या कर रहा हूँ C से जो CD एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ, एक CD लाइन परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ DB पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो हमें गिवन क्या पहले वो लिख देते हैं। तो AC इक्वल टू हमें B गिवन है, AB इक्वल टू हमें C गिवन है, और BC इक्वल टू हमें A गिवन है, और जो एंगल CAB है वो 120 डिग्री है। अब मैंने यहाँ पे राइट एंगल लेने के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए यहाँ इस लाइन को आगे ड्रॉ किया है। तो इन ट्रायंगल CDB राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कितनी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो मैं इसमें क्या लगा दूंगा, पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो सबसे बड़ी साइड क्या है CDB में, तो सबसे बड़ी साइड है CB या BC, तो BC का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है हमारा CD, और जो बेस क्या है हमारा, बेस है हमारा BD का प्लस BD का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर यानी कि BC का BC स्क्वायर, और CD यानी CD का स्क्वायर। बट जो हमारा BD है, BD क्या है, B और D, BD क्या है हमारा, BD है हमारा BA प्लस DA, यानी कि जो BD लाइन है क्या है, BA और AD का सम है। यानी अगर BD और BA और AD लाइन को अगर हम प्लस करेंगे तो हमें BD मिल जाएगा। तो BD यानी क्या लिख लूं मैं यहाँ पे, BA प्लस BA का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो BC स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, BA का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर प्लस 2 इंटू BA इंटू DA हो जाएगा, ठीक है। इसे हम इक्वेशन नाम दे देते हैं फर्स्ट। अब ऑल्सो इसी फिगर में देखते हैं, अब देखते हैं इन ट्रायंगल ADC में देखते हैं। ADC में पाइथागोरस थ्योरम लगाने पे क्या हो जाएगा, तो सबसे बड़ी साइड यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या यानी कि CD का स्क्वायर, और बेस क्या है यानी कि DA का स्क्वायर। तो हमें AC की वैल्यू मिल जाएगी, इसे हम इक्वेशन नाम सेकंड दे देते हैं। अब ऑल्सो इसी में देखें तो अब आपको पता है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल बनता है तो उसका जो अल्टरनेट एंगल होता है वो इनके माइनस करने पे होता है। अगर ये एंगल हमारा 120 डिग्री का है तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 180 माइनस 120 हो जाएगा, क्योंकि ये जो एंगल है ये इसके अल्टरनेट है, तो ये भी एंगल हमारा 120 का हो जाएगा। अगर इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 120 प्लस 90 120 प्लस 90, यानी कि इसको मैं करके आपको शो कर देता हूं। तो क्या हो जाएगा, एंगल CDA प्लस एंगल DAC प्लस एंगल क्या हो जाएगा, ACD इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी। जो CDA है हमारा, CDA वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री का। जो DAC है, DAC क्या है, DAC हमारा, चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं DAC क्या है, DAC। अब जो ACD है वो किसके अल्टरनेट है, वो है CAB के अल्टरनेट एंगल, यानी कि जो ACD हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 120 डिग्री, तो इक्वल टू 180। अब
DAC एंगल DAC इक्वल टू प्लस 120 प्लस 90 हो जाएगा हमारा 200। सॉरी, यहाँ पे अल्टरनेट एंगल नहीं बनेगा, ये लाइन आगे जाएगी, यहाँ पे अल्टरनेट बनेगा 120 डिग्री का, तो ये एंगल हमारा बन जाएगा 60 डिग्री का, और ये भी एंगल हमारा बन जाएगा 60 डिग्री का। तो ये हमारा 60 डिग्री का नहीं, एंगल जो हमारा DAC हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा 60 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई एंगल बनता है तो 120 माइनस कर देंगे हम CAD को, तो हमारे पास 60 एंगल 60 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब आपको पता चल गया कि ये जो एंगल है वो क्या है, वो एंगल है हमारा 60 डिग्री। तो इसमें हम रिलेशनशिप के लिए पहले क्या निकाल लेते हैं, कोस निकाल लेते हैं कि कोस क्या है हमारे पास। तो कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमारे पास है यहाँ थीटा कितना निकला, थीटा हमारे पास निकला 60 डिग्री। बेस क्या है हमारे पास, बेस है हमारे पास DA, और हाइपोटेनियस है हमारे पास CA या फिर AC। तो कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 होती है, और DA फिर AD की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, और AC की वैल्यू भी हमें गिवन नहीं है। तो जो अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AC इक्वल टू क्या आ जाएगा 2AD। इसे हम इक्वेशन नाम दे देते हैं, थर्ड नाम दे दिया हमने इसे इक्वेशन का। अब क्या करते हैं, जो सेकंड और थर्ड की वैल्यू उसे हम फर्स्ट में पुट करेंगे। तो पुट करने के लिए मैं इसे क्लियर कर लेता हूं। तो हमें क्या मिल गया, हमें इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड और थर्ड की वैल्यू पुट करनी है, इक्वेशन थर्ड और सेकंड की। तो BC स्क्वायर का BC स्क्वायर, अब जो CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, ये क्या हमारा AC स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस 2 इंटू AD। तो 2 इंटू AD क्या हो जाएगा हमारा, 2 इंटू 2AD क्या हो जाएगा हमारा AC हो जाएगा, यानी कि AC इंटू AB हो जाएगा, ठीक है। प्लस में ये रहेगा, और जो AB स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा हमारा, AB स्क्वायर का हमारा AB स्क्वायर रहेगा। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो जो हमारे पास BC की वैल्यू है वो क्या है हमारे पास A, यानी कि A का स्क्वायर। AC की वैल्यू हमारे पास क्या है, यानी कि B का स्क्वायर। AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू यहाँ हमें C की बने, C का स्क्वायर प्लस AC क्या है हमारे पास, AC हमारे पास B है, इंटू AB क्या है हमारे पास C, यानी कि A स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस BC। ये आ गया हमारा रिलेशनशिप। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन C, A स्क्वायर इक्वल टू B, सॉरी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन B, A स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस BC। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, in ABC given that DE parallel to BC, D is the midpoint of AB and E is the midpoint of AC, the ratio AE ratio EC is, ऑप्शन है 1:3, 1:1, 2:1 या फिर 1:2। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ABC है ट्राइंगल जिसमें DE पैरेलल है BC के, और जो D है वो AB का मिड पॉइंट है, और जो E है वो AC का मिड पॉइंट है। तो हमें बताना है कि AC और AE और EC का रेशियो क्या होगा। तो चलिए इसे फाइंड आउट। तो इसे फाइंड करने के पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो डायग्राम हमारा हो जाएगा कुछ इस टाइप का। तो ये हो जाएगा A, B और C, जिसमें एक पैरेलल लाइन है जो कि D और E पैरेलल है। हमसे बोला क्या गया है कि जो D है वो मिड पॉइंट है AB का, और E है हमारा मिड पॉइंट AC का। तो सिंपली बात है, अगर कोई भी मिड पॉइंट है, यानी कि किसी भी लाइन का अगर मिड पॉइंट है, इट मींस कि वो पॉइंट उस लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 2 पार्ट में, यानी कि वो कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 1:1 के पार्ट में। तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 1:1। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी लाइन अगर किसी भी लाइन को अगर मिड पॉइंट से डिवाइड करती है तो वो 1:1 के ही फॉर्म में डिवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ट्राइंगल ABC AC इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड DE पैरेलल BC, इफ AB अपॉन AD इक्वल टू 3 फाइंड EC। तो ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन 2.5 सेंटीमीटर एंड फोर्थ ऑप्शन है 9 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि एक ट्राइंगल है ABC जिसमें AC की जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है, और जो DE लाइन है वो पैरेलल है BC की, और हमें एक रेशियो गिवन है जो कि AB अपॉन AD इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड आउट करना है कि EC की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए इसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके, A
ए बी सी, जिसमें एक लाइन क्या है, पैरेलल है, जो कि है डी ई। हमें AC की लेंथ गिवन है, जो कि है AC की लेंथ हमें कितनी गिवन है, वो है 15 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट क्या करना है, EC की लेंथ हमें फाइंड आउट करके बताना है। तो अब इसमें आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास जो कि है फर्स्ट एंगल, हमारे पास क्या है, फर्स्ट एंगल है हमारे पास ADE, और जो सेकंड ट्रायंगल है वो क्या है हमारे पास ABC। तो जो एंगल A है वो एंगल A के इक्वल रहेगा, तो ये कॉमन हो जाएगा, कॉमन हो जाएंगे, इसलिए एंगल A इक्वल टू एंगल A है। एंगल ADE इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ABC, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। एंगल ACB इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल AED, क्योंकि ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो इससे क्या मिल जाएगा हमें, कि हमें मिल जाएगा कि जो ट्रायंगल ADE है वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ABC के। कौन से रूल से, एंगल सिमिलरिटी रूल से, ठीक है। तो अगर ये सिमिलर है तो इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो में क्या मिलेगा, वो मिलेगा हमें AD अपॉन AB, यानी कि ये साइड किसके रेशियो में रहेगी, AB के। DE किसके रेशियो, D इक्वल टू DE अपॉन BC इक्वल टू AE अपॉन EC, सॉरी AC, AE अपॉन AC। तो अब इसमें से हम ले लेते हैं दो ले लेते हैं, कौन कौन से ले लेंगे, तो हो जाएगा AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC। तो AD अपॉन AB की बात आई तो हमें गिवन क्या था, हमें शुरू में गिवन था कि AB अपॉन AD इक्वल टू 3, लेकिन यहाँ तो इसका अपोजिट है, मीन्स 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 3, यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा 3 का। अब AE की वैल्यू AE की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो AE का AC की वैल्यू हमें पता है, जो कि है 15 सेंटीमीटर, यानी कि जो ये क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 15 ऊपर चल जाएगा, 3 अपॉन में AE। अब 3 से 15 को डिवाइड देंगे तो 5 टाइम्स में, यानी कि जो AE की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी हमारे पास, 5 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमें AE मिल गया वो कितना मिल गया, 5 सेंटीमीटर मिल गया। अभी हमें EC निकालना है, तो EC निकालने का बहुत अच्छा तरीका है, अगर आपको पता है कि जो AC लाइन है वो दो लाइनों से मिलकर बनेगा, AC को मैं तोड़ता हूं तो किसमें टूटेगा, AE प्लस EC में। तो अब AC हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर, AE अपन निकाल के 5 सेंटीमीटर, EC हमें फाइंड आउट करना है। तो इस 5 को मैं लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करूंगा तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव में था, इक्वल टू EC 15 में से 5 जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10, और 10 इक्वल टू EC, यानी कि जो हमारे पास EC की लेंथ आ गई वो आ गई 10 सेंटीमीटर। हमें EC की लेंथ फाइंड आउट करनी थी, जो कि 10 सेंटीमीटर। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE आर सिमिलर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ऑप्शन है EC अपॉन AC इक्वल टू AD अपॉन DE, सेकेंड ऑप्शन है BC अपॉन BD इक्वल टू CE अपॉन DE, थर्ड ऑप्शन है AB अपॉन AD इक्वल टू BC अपॉन DE, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबोव। तो क्वेश्चन से क्या बोल रहे हैं कि दो ट्राइंगल ABC एंड ADE जो कि सिमिलर है, तो हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा प्रोपोर्शन करेक्ट है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हमें ये ट्राइंगल गिवन है ABC और ADE जो कि सिमिलर है, तो इनके जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। तो जो AB अपॉन AD इक्वल टू क्या होगा, BC अपॉन DE इक्वल टू क्या होगा, AC अपॉन AE। अब चलिए देखते हैं कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा इसमें करेक्ट है। तो फर्स्ट को देखते हैं EC अपॉन AC, यानी EC अपॉन AC हमारे पास है ही नहीं, तो यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। BC अपॉन BD, BC अपॉन DE है, तो ये ऑप्शन भी हमारा नेगलेक्ट हो जाएगा। अब AB अपॉन AD, यानी कि AB अपॉन AD इक्वल टू BC अपॉन DE, BC अपॉन DE मींस ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं, क्योंकि पहले ही दो ऑप्शन हमारे कर चुके हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन C, AB अपॉन AD इक्वल टू BC अपॉन DE। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर योर गिविंग और प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। थैंक यू सो मच।